बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। मैंने कभी ऐसे खाई नहीं है चने की दाल। बट वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मधु राना व्लॉग्स। तो आज की मॉर्निंग हो रही है हमारी गन्नों के साथ। हमें यहाँ मैसवा मम्मी के पीहर में और यहाँ पे मामा के घर आए हुए हैं प्रशांत के। और यहाँ सुबह सुबह बैठ के बिना ब्रश के पहले गन्ने खाए जा रहे हैं और आँख सेकी जा रही है। बहुत सालों बाद हम लोग ऐसे गन्ने खा रहे हैं। वरना बचपन में गन्नेरियाँ खाते थे जो देने आते थे। खाइए तुमने गन्नेरियाँ? और गांव के मजे लिए जा रहे हैं। अभी नहा के रेडी होके हम लोग जाएंगे नाना की छतरी पे और एक मंदिर पे। उसके बाद फिर हम आपको पूरा होम टूर कराएंगे वहाँ का और दिखाएंगे सारे सरसों के खेत और सारे मंदिर कहाँ हम जा रहे हैं और नाना की छतरी में हम। तो ये मामी हमारे लिए चटनी बना रही है। तो अभी तो मामी ने बांट दिए हैं लहसुन, ये धनिया और ये सूखी लाल मिर्च और टमाटर की चटनी बन रही है। मामी क्या क्या डाल रहे हो इसमें? और धनिया। तो ये चटनी बन रही है बढ़िया। इससे खाएंगे हम बाजरे की रोटी। तो ये मामी बना रही है बाजरे की रोटी। ये बैठी है मम्मी, ये चूल्हे पे बन रही है बाजरे की रोटी और वो बैठी है गिंदौड़ी। तो मृदुल तो खाएगी बाजरे की रोटी। पहली बार खाओगे? नॉर्मल आटे की थी और ये बाजरे की रोटी खाएंगे हम लोनी घी से। वो जो सफेद कलर में कटोरी में रखा हुआ लोनी घी है, मक्खन। बाजरे की रोटी और हरे प्याज की कड़ी। और वहाँ प्रशांत खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? बाजरे की रोटी, हरे प्याज की कड़ी। चटने को तो या चटने के टमाटर आ रही है और बोलिए मिर्ची। तो गाइज हम लोग ब्रेकफास्ट करके अब निकल गए हैं माता के मंदिर दर्शन करने। और मम्मी आपको बताएंगी कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं और कहाँ पे है। बिली मैया बिली गांव में। अच्छा, तो कब से है मम्मी वो मंदिर? हाँ, जब से गांव बसाए। जब से गांव? कितने साल हो गए होंगे? बहुत साल हो गए, हजारों साल हो गए। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ऐसे पानी भरा रहता है। कुंड है ये बहुत बड़ा। और ये मम्मी और मृदुल परिक्रमा दे रही है। हम लोग आ गए हैं यहाँ नाना की छतरी पे। यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है नाना के नाम की। और कितने साल हो गए इसको प्रशांत? इसको हो गए हैं अराउंड 12-13 साल। 12-13 साल हो गए। तो चलते हैं अंदर। तो ये है हमारे नाना की छतरी और
नाना का अंतिम संस्कार हमने यहीं किया था हमारे खेतों पे, तो उसके बाद फिर ये छतरी बनाई और फिर ये धर्मशाला। और ये हमारे खेत है और यहीं पे नानी का भी अंतिम संस्कार किया था, तो नानी की भी छतरी यहीं बनाएंगे। ये पीछे खेत है, इसमें हमारे चने लगे हुए हैं। तो कैसे लगे तुम्हें खेत? बहुत अच्छे, अभी चल के देखते हैं सरसों के खेत, चने के। ये मम्मी खेत दिखा रही है मृदुल को। इसमें इस बार हमने चने किए हुए हैं। ये हमने नया बोर करवाया। ये सारा चने ये सारे चने हैं इस तरफ ना। ये पूरा खेत हमारे, उधर आगे से लेके पीछे तक ये पूरा, ये पीछे पूरा हमारा ही है। और यहाँ पे अभी हमने बोरिंग कराई है कि नहीं। ये खेत इधर है, फिर कुछ खेत हमारे जो आपको ये दिख रहे हैं ना खेत, इसके बैक साइड है। वो जो सरसों दिख रही है वो हमारे खेत की सरसों है। वो हमारे खेत की सरसों है पीछे। नहीं वो मम्मी तो गाइस ये पूरा फन कर रहे हैं। खेतों में से आ गए अब हम लोग। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। इस खेत में हमने चने किए हुए हैं, इस वाले में, और वो हमारी गाड़ी खड़ी। तब हम घर जाएंगे। और ये पापा चल रहे हैं आगे आगे ना, ज़्यादा ठंड लग रही है इनको। दिखाना आपा शक्ल अपनी एक बारी। तो गाइज यहाँ पे नाना की छतरी के ऊपर, छत पे, यहाँ पे धर्मशाला के ऊपर आके हम आपको दिखाते हैं कि हमारे खेत कहाँ कहाँ तक है। तो जैसे मम्मी ने बताया है कि यहाँ पे तो पूरा हम लोगों ने, मम्मी ने पूरा चना की खेती करवा रखी है। और वो जहाँ तक सरसों दिख रही है वो पूरा अपना ही है। कुछ खेत उस साइड पे हैं सरसों के। वो जो सामने जो सरसों दिख रही है ना, येलो येलो, और ये वाला वो उधर खेत तो बिल्कुल रोड पे आ गया है। उधर सरसों हो रखी है। ये खेत तो बिल्कुल ही रोड पे आ गया। हाँ, अभी रोड एक्सटेंड हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये वाला रोड साइड हो गया है। ये रोड साइड है, बिल्कुल बिल्कुल ही रोड साइड हो गया है। तो बिल्कुल ही आने वाले टाइम पे कमर्शियलाइज हो जाएगा पूरा पूरा कमर्शियल। और उधर सामने जहाँ सरसों दिख रही है वहाँ पे 11 बीघा का खेत है। तो वहाँ पे हाफ में गेहूं हो रहे हैं और हाफ में सरसों हो रही है। और कुछ यस, और कुछ खेत हमारे उस साइड हैं जहाँ वो सरसों है, उसके बैक साइड हमारे खेत हैं। तो मतलब तो इतना मुझे ये बताओ, इतने खेत कहाँ पे हैं? तुम्हें याद कैसे रहता है कि तुम बचपन से देख रहे हो? अगर बचपन से आ रहे हैं, पहले नाना होते थे तो नाना के साथ थोड़ा बहुत खेती वेती काम करवाते थे। जब फसल वसल कटती थी ना, घूमने जाते थे। तो कभी इस खेत में, कभी उस खेत में, कभी उस वाले खेत में, तो हर खेत में जाते रहते थे, इसलिए सारा पता है। मैं तो अभी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो मुझे बस ये वाला याद है कि ये एकदम रोड साइड पे है, तो ये वाला है। और इसके साथ पीछे वाला पूरा एरिया है। बाकी वहाँ वाला अभी हम जाके देखते हैं। वहाँ वाले नहीं, अब होने को तो 10-12 जगह है, पर अब हर जगह, सारी जगह नहीं जा सकते, बट थोड़ा बहुत नहीं जा रहे, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है। आज ही दिल्ली निकल रहे हैं हम लोग। सो बाकी जहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं आपको दिखाएंगे। तो गाइज यहाँ पे पूरा इस साइड पे फेंसिंग के उधर पूरा सरसों है। ये हमने गाइस सरसों कर रखी है पूरे उधर तक, जहाँ तक आप पीछे तक देखोगे सरसों ही सरसों है। ये बहुत लंबा खेत है हमारा। और ये फेंसिंग इसलिए की हुई है क्योंकि यहाँ पे ना खेतों के पार्टीशन किए हुए हैं, क्योंकि गेहूं की रखवाली के लिए ना, कि सरसों तो जानवर इतनी खाते नहीं क्योंकि थोड़ी सी कड़वी होती है, और गेहूं ज़्यादा खाते हैं। तो ये जो गेहूं है हमारे, और इधर जो गेहूं है, इनको बचाने के लिए इधर ये सरसों में हमने पार्टीशन किया, पूरी फेंसिंग की हुई है, पार्टीशन किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। तो इस बार हमने किया हुआ है, और यहीं का सरसों का तेल लेके भी जाएंगे। इस बार हमने चने किए हैं, गेहूं किए हैं, और क्या किया है मृदुल? चने, गेहूं और सरसों। तो बाय बाय गाइस। सो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं मम्मी के घर महसवा, और यहाँ का हम आपको होम टूर कराते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि कल हम रात को लेट पहुँचे थे यहाँ पे, तो अच्छे से आ नहीं पाया था। तो हमने सोचा दोबारा एक बारी आपको दोबारा दिखा देते हैं।
तो फटाफट से होम टूर कराते हैं। ये है घर की एंट्रेंस और यहाँ पे है ये 1000 लीटर की टंकी और वहाँ पे कुछ बैंगन उग रहे हैं और सब कुछ है। यहाँ पे 2 रूम्स हैं, अभी लॉक लगा हुआ है और एक में लॉक लगा हुआ है। ये खोल के दिखाओ। ये देखो, ये प्रॉपर जैसे राजस्थान के ट्रेडिशनल ये घर जो पूरा ट्रेडिशनल घर जैसे पाटौर होती है ना, पाटौर बोलते हैं इसे, हाँ, पाटौर। तो वही इसमें लगी हुई है। और जब से नानी की डेथ हुई है उसके बाद से तो कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे बस एक मंजी पड़ी हुई है, 2-3। और यहाँ पे जो इनकी जो बुआ है वो रहती हैं शायद, मम्मी की बुआ वो रहती है। और इधर भी ऐसी सेम रूम है और वहाँ पे किचन का सब कुछ इंतज़ाम कर रखा है। ऐसे, और ये मम्मी कुछ कपड़े समेट रही हैं। ये पूरा आंगन है, उस तरफ वॉशरूम्स हैं, 2 वॉशरूम है, 1 बाथरूम है और ये पूरा आंगन है। पहले यहाँ पे भी 2 कमरे और थे, वो हमने हटवा दिए। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे थे, हमें पूरा नया बनाना था, पर नानी 100+ थी, तो नानी का ये था जब तक मैं हूँ ये घर मत हटाओ। तो इसी चक्कर में हम पिछले 15-20 साल से बनाने का सोच रहे हैं, पर नानी ने कभी हमें बनाने नहीं दिया। अब नानी एक्सपायर हो गई है तो हम सोच रहे हैं कि इसको बनाएं। उनका बड़ा लगाव था इस घर से ना, लगाव भी था। एक चीज़ और थी कि अगर हम कंस्ट्रक्शन करते तो उनको बड़ी दिक्कत आती, वो 100+ थी, तो उनको फिर मतलब उनको फिर पीछे वाले घर में रहना पड़ता हवेली में, तो वहां तो से हम फटाफट से उसका टूर कराते हैं हवेली का। यहाँ पे कुछ खाली जगह है, यहाँ पे भी किचन गार्डन काइंड ऑफ पहले था। अभी 1 साल पहले तक यहाँ पे सारी सब्जियां उगती थी घर, हमें बाहर से सब्जी लेके आनी नहीं पड़ती थी। पर जब से नानी नहीं रही तो फिर यहाँ पे हमारा थोड़ा रहना कम हो गया। ये तो पहले लेके चलते हैं आपको अंदर हवेली का टूर कराने। ये है एंट्रेंस। तो ये हवेली हमारे गांव जैसी हवेली नहीं है, थोड़ी यहाँ पे थोड़ी छोटी कॉम्पैक्ट साइज की हवेली होती है। तो यहाँ पे स्टोर कर रखा है सारा अनाज वगैरह। ये ऊपर टेरेस है, ये टेरेस है, कवर कर रखा है कि कोई बंदर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। और ऐसे इसमें बड़ा हॉल है। यहाँ पे एंटर होते ही काफी बड़ा सा हॉल है। और यहाँ पे कूलर वगैरह सब कुछ है, टीवी है और वहाँ पे 2 कमरे हैं। तो उन 2 कमरों को प्रशांत कहते हैं कि हमने बना के एक कर दिया, जैसे पहले के 2 थे, बीच में ऐसे पार्टी मतलब बीच में वॉल थी, पर हमने अब मतलब वो छोटे थे, हमने उसको एक दीवार हटा के एक पूरा कर दिया, दोनों साइड ऐसे। आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी लाइट कम है, लाइट जल जाएगी, आपको हम लाइट जलाते हैं। ये रहा। तो सारी जगह ऑलमोस्ट सामान स्टोर हो रखा है। इतने ज़्यादा बर्तन है, 12 जग, वो देख रहे हो आप, परात, इतनी सारी प्लेट्स, काफ़ी मतलब सामान तो अबंडेंस में है ना। अगर प्लेट हैं तो 50 प्लेट ही प्लेट हैं, ग्लास है तो ग्लास ही ग्लास है। ये नमक की थैलियाँ देख रहे हो, पता नहीं क्यों ला के रखी होंगी इतनी सारी। और ये खाट, ये सब कुछ मतलब अभी पुराने स्टाइल में रखा हुआ है। अब इसको कभी ठीक करेंगे तो फिर ये प्रॉपर पूरा सब ठीक होगा। तो बस अभी पीछे अभी ये हमने रेनोवेट कराई थी 1 साल पहले ना, ये प्रॉपर हमने सारा ये सब कुछ हुआ था, पर अब 1 साल से इसमें रहना कम हो रहा है तो मेंटेन हो नहीं पाई है। अब बस ये बैक वाला पोर्शन रहेगा, फ्रंट में कम से कम अराउंड वो जगह है 800 गज की, 800 गज के आसपास वो जगह है, तो वहां पे हम अपना नया घर बनाएंगे पूरा। नानी नाना को दिखा देते हैं। ये है नानी, ये है नाना। और वैसे ही यहाँ पे भी रूम है सिमिलर जैसे आपको अभी दिखाया। और यहाँ पे सारा बोरी वोरी रखी हुई है जिसमें अनाज। ये लो कद्दू आ गया, मम्मी कद्दू लेकर आ गई। तो ये है आप लोगों के लिए होम टूर। और मैं बाहर आपको थोड़ी सी जगह और दिखाती हूँ जहाँ पे यही इसी घर की जगह है, बट वहाँ पे बाउंड्री हो रखी है अभी, क्योंकि वो बाद में जगह ली होगी। तो मम्मी बता रहे हैं कि वो अब जब ये रिकंस्ट्रक्ट होगा तो ये पूरी वॉल जो है ये तोड़ देंगे और फिर इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे।
तो मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। तो ये वो जगह है, ये पूरा एक साथ हो जाएगा और ये बाउंड्री वॉल टूट जाएगी, इस तरीके से है। सो अब हम लोग वापस फाइनली निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और यहाँ पे लॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अच्छे से आपको यहाँ पे रहेंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये देखो कद्दू लेके जा रहे हैं दिल्ली। हम पैक कर रहे हैं घर के लिए। बाहर ही करता हूँ उजाले में बना। ये मम्मी तिल डाल रही हैं यहाँ पे दिल्ली के लिए। ये सब हमारे खेतों की है ना। घर के चने की दाल और ये पैक कर रहे हैं हम दिल्ली के लिए, घर के लिए। तो बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। मैंने कभी ऐसे खाई नहीं है चने की दाल, बट 2 दाने डाल के देखे ना, सही में गजब है, नाइस। ये वाला कलर बहुत शानदार ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे को कोई सा लहंगा नहीं जमेगा इस लोगड़ी के ऊपर। सामने दिखाओ मृदुल। अच्छा जमेगा।